नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सब लोग हाथ जोड़िए, सभी लोग हाथ जोड़िए, मेरे पीछे बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम दो बार और बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें बहुत ही आनंद हो रहा है इस बहुत ही विख्यात उत्सव में आके, जहां पे ये रथ यात्रा उत्सव कई वर्षों से चल रहा है। हम इस उत्सव में कई वर्षों पहले लगभग 18 वर्ष पहले आए थे, 17 या 18 वर्ष पहले 2006 में। तो उसके बाद आज आने का मौका मिला, तो बहुत ही आनंद हो रहा है आप सबके बीच यहाँ पे इस उत्सव में भाग लेके। एक सुंदर रथ यात्रा का उत्सव है। श्री कृष्ण बलराम विराजमान है, साथ ही हमें श्री प्रभुपाद जी का आश्रय है। आज हम शास्त्रों में से कुछ प्रसंग चर्चा करेंगे कि कैसे हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में श्रीमद् भागवतम में से समझ सकते हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में अपना सकते हैं। कुछ दिनों पहले मुझे एक उत्सव में बुलाया गया और वहां पे एक कन्या का जन्मदिन था। और कन्या का जन्मदिन था तो बात हो रही थी, किसी की बेटी का जन्मदिन था। तो कुछ लोग बोल रहे थे चलो पहली बेटी का जन्मदिन हो तो फिर भी अच्छा है, किसी की दूसरी बेटी हो जाए, तीसरी बेटी हो जाए, चौथी बेटी, पांचवी बेटी, छठी बेटी हो जाए। तो छठी बेटी का जन्मदिन नहीं मनाते हैं, उसमें कोई उत्सव की बात नहीं है। बेटा हो तो उत्सव मनाओ, बेटी के होने से उत्सव की बात क्या है। बल्कि आपको तो उदास होकर बैठा होना चाहिए। अभी भी हम देखते हैं कुछ समाजों में ऐसी बात चलती है, उन्हें पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए। काफी लोग पुत्री के जन्म से उदास भी हो जाते हैं, ऐसे भी कुछ समाज हैं। तो मैं उनको एक बहुत सुंदर प्रसंग बता रहा था श्रीमद् भागवतम में से। यहाँ जितने भी लोग हैं ध्यान दीजिए, आज कुछ बहुत सुंदर बातें हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत में से। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए दक्ष प्रजापति, और उनके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 कन्याएं, और एक एक कन्या का जन्म बहुत बड़ा उत्सव था। केवल कन्या का जन्म उत्सव नहीं था, हर एक कन्या का नामकरण, जब एक एक कन्या को नाम दिया, उस नाम में बहुत बड़ा उत्सव था। केवल 16 कन्याएं नहीं हुई, बोलते हैं अगले जन्म में दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई।
60 डॉटर्स। तो पहले जन्म में जब उनकी 16 कन्याएं हुई, एक एक कन्या का नामकरण उत्सव था। देखिए, वैदिक समाज में नामकरण हमेशा एक उत्सव रहा है। जब बच्चे का जन्म होता है और उसका नाम घोषित करते हैं, इस बालक का नाम होगा कृष्ण, या इस बालक का नाम होगा माधव। तो जैसे ही आप बोलते हैं माधव, जितने भी पंडित आए हो, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, समझदार लोग हैं, सब उस नाम की महिमा गान करते हैं कि माधव नाम की महिमा शास्त्र में कहां कहां आती है, ताकि माता पिता जब जब अपने पुत्र को माधव कह के पुकारेंगे, उनको हमेशा वो महिमा याद होगी कि माधव नाम में कितनी शक्ति है। उनको गर्व होगा उनके पुत्र का नाम माधव है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे ही यहां पे कन्याएं हुई, 16 कन्याएं, और एक एक कन्या का नामकरण अपने आप में बड़ा उत्सव है, क्योंकि उस नाम के आधार पे भविष्य में बहुत बड़ा भाग्य खुलने वाला है। आज मैं उनमें से कुछ नाम लेता हूं और आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहली कन्या का जन्म हुआ तो उस कन्या का नाम रखा गया श्रद्धा। क्या नाम रखा गया? जोर से बोलिए सब लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाम रखा गया श्रद्धा। और आनंद की बात तो यह है, कन्या का नामकरण किया और साथ ही साथ नामकरण कर दिया कन्या की जब संतान होगी उस संतान का भी नाम क्या होगा। ऐसा तो नहीं होता ना। अभी तो कन्या का जन्म हुआ है, उसका विवाह भी तय कर दिया और उसकी संतान क्या होगी उसका भी नाम बता दिया। बोलते हैं इस कन्या का नाम होगा श्रद्धा। आप थोड़ा ये माइक कम मत करिए, या ऊपर नीचे लगता है हो रहा है साउंड। बोले कन्या का नाम होगा श्रद्धा और श्रद्धा के पुत्र का नाम होगा शुभ। क्या नाम होगा? बहुत सुंदर। बोलते हैं जहां श्रद्धा होती है वहां पे शुभ का जन्म होता है, वहां पे सब कुछ मंगलमय होता है, सब कुछ शुभ होता है। और जहां श्रद्धा नहीं है वहां कुछ भी शुभ नहीं हो सकता, चाहे इस जन्म की बात करो या अगले जन्म की बात करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः समयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जिसको श्रद्धा नहीं है कोई सुख नहीं है, और जिसको श्रद्धा है सब कुछ उसके जीवन में मंगलमय होगा। केवल श्रद्धा एकमात्र मूल्य है। आप लोग यहां उत्सव में आए हैं, उत्सव का लाभ सबसे ज्यादा कौन लेके जाएगा? जिसके पास सबसे ज्यादा श्रद्धा का मूल्य है। सामने एक उत्सव चल रहा है, मैं देख रहा हूं वहां बहुत सारे खेल हैं। वहां पे जाएंगे, कोई भी खेल खेलने के लिए आपको कुछ धन राशि देनी पड़ेगी, कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस उत्सव में आए हैं, यहां भी एक धन राशि लगेगी। यहां पे कौन सी धन राशि लगेगी? श्रद्धा की धन राशि। एक उदाहरण देता हूं। एक रामायण के बहुत बड़े संत हुए। बोलते हैं अतीत में वो बहुत बड़े डाकू रह चुके, बहुत बड़े चोरी डकैती के काम किए, बहुत मारकाट किया, इतना पाप किया, इतना पाप किया। जब उनके गुरु ने उनसे कहा कि आप भगवान का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, उनके जिह्वा पे एक राम अक्षर भी नहीं आया। गुरुजी बहुत विद्वान, बहुत दक्ष, वो समझ गए नाम जप करने के लिए पवित्रता और श्रद्धा लगती है, लेकिन ये व्यक्ति तो हमेशा हिंसा कार्य किया है। इसलिए आप कभी भी धर्म कार्य में आएंगे तो बोला जाता है कृपया मांस खाना छोड़ दीजिए, शाकाहारी बन जाइए। क्यों? हिंसा करेंगे तो धर्म को नहीं समझ सकते।
नारद ऋषि ने बोला, आप नाम जप कीजिए, राम की जगह आप बोलिए मरा। जो व्यक्ति हमेशा मारने में लगा था, उसके लिए मरा शब्द बोलना बहुत आसान था। उसको सिर्फ श्रद्धा रख के मरा बोलना था, केवल श्रद्धा रखनी थी। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आपको बोला जाए आज से आप जप कीजिए और जप का मंत्र है मरा, कितने लोग के लिए श्रद्धा रखना आसान होगा? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग के लिए श्रद्धा रखना कठिन होगा? हाथ ऊपर कीजिए। आप बोलेंगे मरा भी कोई शब्द है, लेकिन वो व्यक्ति, उनका सबसे बड़ा गुण क्या था? उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया और उन्होंने मंत्र पे श्रद्धा रखी। उन्होंने जब शुरू किया मरा मरा राम 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 मरा। आइए सब लोग एक साथ बोलते हैं, बोलिए मरा मरा मरा। जोर से बोलिए, आवाज आनी चाहिए, हमको आवाज नहीं आ रही। यहां तो राम राम सुनाई दे रहा है, मरा तो सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन ये गुरु की एक्सपर्टीज है, कैसे एक पापी व्यक्ति को भी शुद्ध कार्य में लगाना। वो सज्जन की श्रद्धा थी, मरा बोला है तो करो। मरा 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 बोलते बोलते उनको राम कहने का लाभ मिला। और वो व्यक्ति जो इतने बड़े पापी थे, इतने बड़े दुष्ट थे, इतने बड़े दुष्ट कामों में लगे थे, वो इतने शुद्ध हो गए, रामायण लिखने वाले सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान संत वाल्मीकि बन गए। इसीलिए बोलते हैं श्रद्धा रखो, तो श्रद्धा से क्या उत्पन्न होता है? शुभ। सब कुछ शुभमय मंगलमय हो जाता है, केवल श्रद्धा रखो। आज की डेट में अगर कुछ कमी है तो श्रद्धा की कमी है, केवल श्रद्धा की कमी है लोगों में। कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतार लिए हैं। और जो इस बात पे श्रद्धा रखेंगे अपने जीवन का कल्याण करेंगे। रामायण में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, जब वानर लंका की तरफ जा रहे थे, हनुमान जी थे, अंगद थे, दक्षिण दिशा में जा रहे थे। एक बड़ा पर्वत आया और पर्वत में एक प्रकार की गुफा आई, सुरंग आई। सब लोग घबरा गए, इतना अंधकार है, कैसे प्रवेश करें इसमें? बहुत डर गए थे सब लोग, और इतने डर में कैसे प्रवेश करें? सबने हनुमान जी को किया आगे, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम में बहुत श्रद्धा थी। और हनुमान जी की पूंछ पकड़ी पीछे वाले वानर ने, उसकी पूंछ पकड़ी पीछे वाले वानर ने, और ऐसा लाइन बना के सब लोग अंदर प्रवेश किए। लंबी कथा है, लेकिन अंत में क्या हुआ? वहां पे एक महिला मिली जिन्होंने उनका बहुत सत्कार किया। फिर वानरों ने बोला यहां से बाहर कैसे जाना है? उस महिला ने बोला आप सब केवल आंख बंद करो, मैं आपको बाहर पहुंचा दूं, और आपको जहां पहुंचना है, जिस लक्ष्य पे पहुंचना है, आप पहुंच जाएंगे। उनको क्या करना था? केवल श्रद्धा रखनी थी। क्या रखनी थी? लेकिन वानर, वानर मतलब चंचल मन, बड़ा मुश्किल था उनके लिए आंख बंद रखना। उन्हें बोला आंख बंद करो, उन्होंने आंख बंद किया, एक क्षण के लिए आंख बंद किया। जैसे ही आंख खुली, उन्होंने अपने आप को एक विशाल समुद्र के किनारे पाया। और तब वो पछताने लगे, वो सोचने लगे कि हमने आंख बंद करी तो इतना लंबा मार्ग जो काफी समय से तय कर पाते हम लोग, उस महिला की कृपा से क्षण में हम समुद्र किनारे पहुंच गए।
अगर हमने आंख थोड़ी देर और बंद की होती तो उसकी कृपा से तो हम लंका ही पहुंच गए होते, लेकिन आंख खोल ली हमने। श्रद्धा कम है, डरते हैं श्रद्धा रखते हुए, या फिर गलत जगह पे श्रद्धा रख बैठते हैं इस जगह गलत के लोग। इसीलिए बोलते हैं अगर एक प्रामाणिक जगह मिल जाए वहां पे श्रद्धा रखो तो जीवन में क्या उत्पन्न होगा? शुभ। सब लोग बोलिए, जोर से बोलिए, श्रद्धा का पुत्र होगा शुभ। सब लोग बहुत खुश। इसलिए बोलते हैं जरूरी ये नहीं कि घर में पुत्र है या पुत्री है, जरूरी यह है जो भी संतान है उसको उत्तम संस्कार दिए जाएं और श्रद्धा सिखाई जाए। बोले दूसरी संतान, दूसरी जो कन्या थी उसका नाम रखा गया मैत्री। उसका नाम था मैत्री। बहुत सुंदर नाम है। और तभी घोषणा कर दिया गया इस कन्या की जो संतान होगी उसका नाम होगा प्रसाद। मैत्री के संतान का नाम प्रसाद। देखिए प्रसाद का मतलब होता है कृपा। वैसे तो मैं जानता हूं सत्संग के अंत में सबके लिए प्रसाद होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा तो हरि बोल बोलिए। वेरी गुड। देखो इस बार अपने आप जोर से आवाज निकली, भोजन के नाम पे जोर से आवाज निकलती है। प्रसाद, एक तो हो गया वो प्रसाद, लेकिन प्रसाद का मतलब है कृपा। कई रूप में आ सकती है। किसी मंदिर जाते हैं, अभी नवरात्रे थे, दुर्गा जी के मंदिर गए, वो माता की एक चुनरी होती है वो सर पे चढ़ाते हैं, बोले ये माता का प्रसाद है। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रकार का प्रसाद होता है। प्रसाद यानी कृपा। जीवन में अगर कृपा चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं अत्यधिक धन देके हम कृपा प्राप्त कर लेंगे, कुछ लोग सोचते हैं हम शास्त्रों के बहुत मंत्र पढ़ के कृपा प्राप्त कर लेंगे, कुछ लोग सोचते हैं बड़ी भव्य पूजा करके, ये बड़ा उत्सव करके हम कृपा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन दक्ष प्रजापति ने जिस प्रकार से अपनी पुत्री का नामकरण किया, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो सबसे पहली चीज आपको आपस में मित्रता चाहिए। आप छोटे काम करो, बड़े काम करो, गरीबी में रहो, अमीरी में रहो, आप अनपढ़ हैं या धनी हैं, अगर आपको मित्रता रखने की कला नहीं है तो आप भगवत कृपा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए दूसरी कन्या का नाम मैत्री और उसके पुत्र का नाम प्रसाद। बोले मैत्री से प्रसाद उत्पन्न होता है। इसलिए हम देखते हैं इस जगत में लोग धर्म के नाम पे इतना लड़ते हैं, इतना युद्ध करते हैं, इतना कलह होता है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तो अलग बात है, कभी कभी एक ही धर्म के लोग इतना युद्ध होने लगता है। हम सब में आपस में ही हम लोग इतना कलह करते हैं। क्योंकि कलयुग में मैत्री बनाए रखना बहुत कठिन काम है, और जहां मैत्री है वहां कृष्ण है। इसके बारे में महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो हरि बोल बोलिए। ये माताएं बहुत ढीली हैं, माताएं बोलिए जोर से हरि बोल। वेरी गुड, जेंट्स की आवाज आ रही है। मैत्री मतलब प्रसाद। महाभारत का एक प्रेरणादायक प्रसंग है, हम सबको सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि हम सब मैत्री में सबसे कमजोर हो जाते हैं। क्या प्रसंग है? बोले एक बार जब पांडव वन में रह रहे थे, 5 पांडव वन में रह रहे थे और 100 कौरव महलों में आनंद ऐश्वर्य में रह रहे थे, उस समय जब 12वां साल वनवास का आया, कौरवों ने सोचा थोड़ा पांडवों को जाके अपना ऐश्वर्य दिखा के उनको जलाते हैं, उनके मन में ईर्ष्या पैदा करते हैं, उनको
अपना ऐश्वर्य दिखा के उनके मन में पीड़ा उत्पन्न करते हैं। तो सारे के सारे जो भाई दुर्योधन और बाकी सब भाई वहां पहुंच गए और वहां पहुंच के अपने ऐश्वर्य को दर्शाने लगे पांडवों के समक्ष। लंबी कथा है। देखिए, इस जगत के लोग अगर बहुत धन आ जाए ना, तब तक सुख नहीं मिलता जब तक वो धन चार लोग को दिखाए ना। कोई बड़ा घर खरीदता है, बड़ी गाड़ी खरीदता है, जब तक चार लोग देख ना ले और उनको राहत ना मिले कि चार लोग देख के हमारे धन की प्रशंसा कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तब तक सुख नहीं मिलता व्यक्ति को। वो जाके ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, उधर ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, पांडव देख रहे हैं, पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जीवन में संतुष्ट है। लेकिन जिस क्षेत्र में कौरव गए थे, दुर्योधन गए थे, उस क्षेत्र में एक गंधर्व चित्रसेन, उनका राज था। उन्होंने दुर्योधन को बोला, यहां से निकल जाओ, ये एरिया हमारा है। दुर्योधन ने उनकी नहीं सुनी। चित्रसेन ने अपने सभी साथियों के समक्ष कौरवों को हरा दिया, दुर्योधन को बंदी बना लिया। दुर्योधन को बंदी बना के लेके जा रहे थे। उधर भीम और अर्जुन को मालूम चला, बड़े खुश हुए, बोले मजा आया, मजा आया, बहुत मजा आया, हमें दिखाने आया था, हमें दुख देने आया था, शर्म नहीं आती, अभी अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। जब इस प्रकार से वो इतना चिढ़ा रहे थे और भीम अर्जुन बड़े खुश हो रहे थे, उस समय युधिष्ठिर आ गए बीच में। युधिष्ठिर ने अर्जुन को बोला, जाओ बचा के लाओ। भीम अर्जुन बोले, हम नहीं जाएंगे, मिलने दो दंड उसको। बोले नहीं, बचा के लाओ। युधिष्ठिर ने तब एक बड़ी सुंदर बात बोली, बोले भाइयों में कलह होता है, अगर हम पांडव हैं, वो कौरव हैं, हमारे बीच में कलह है, हमारी आपस में नहीं बनती, ठीक है, हम शायद 100 और 5 होंगे, लेकिन दुनिया के सामने हम 100 और 5 105 हैं। अंदर परिवार में युद्ध हो, लेकिन जब बाहर सामना करना पड़े तो एक हो जाओ, मित्रता हो जानी चाहिए, तभी सामना कर सकते हैं। नहीं तो बाहर वाले हमारी अंदरूनी कमजोरी का, जो परिवार में कलह है, उसका फायदा लेंगे। 100 और 5 105 हो जाओ। अभी ये जो मित्रता का पाठ महाराज युधिष्ठिर ने पढ़ाया, महाराज युधिष्ठिर बताए इस मित्रता के बारे में। तो पहले तो अर्जुन और भीम को समझ में नहीं आया, लेकिन युधिष्ठिर बोल रहे हैं तो करेंगे। उन्होंने किया ऐसा, वो गए, दुर्योधन की रक्षा करी, दुर्योधन को छुड़वा के लाए। और दुर्योधन को इतना शर्म आई, लज्जा हुई कि बोले मैं इनको परेशान करने आया था, इन्होंने मेरी रक्षा करी। दुर्योधन ने बोल दिया, अर्जुन कुछ तो मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता। और अर्जुन ने का भी एक प्रकार का अहंकार, बोले तुमसे कौन लेगा, मन में तो था, बोल दिया, ठीक है, सही समय पे आने पे लेंगे। अभी देखिए, अर्जुन ने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मुझे लेने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि अर्जुन तो भूल ही गए थे कि हमने ऐसी कोई बातचीत की थी। लेकिन क्योंकि अर्जुन और भीम ने युधिष्ठिर के कहने पे 100 और 5 105 की मित्रता दर्शाई, उस मित्रता के रस को अपनाया, उस मित्रता के रस में कृष्ण को देखा, भक्ति को देखा, कृष्ण की शिक्षा को देखा। तो इधर कोई साउंड सिस्टम वाला, थोड़ा इसको नजदीक कर देंगे, इसका आवाज फीका पड़ता है। जब उस मित्रता को देखा, बोले उस मित्रता को देख के इतना कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए। बोले कुरुक्षेत्र का जब भी युद्ध चल रहा था, जब भी कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में, हरे कृष्ण चल रहा है, काम कर रहा है, देखिए उस युद्ध में, हाँ वेरी गुड, एक समय ऐसा आया जब दुर्योधन के पास वो 5 बाण थे, जिन बाणों के माध्यम से भीष्म पितामह पांडवों की मृत्यु करने वाले थे। सब भूल गए थे कि दुर्योधन ने एक बार प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन कृष्ण को वो याद था। कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन जाओ, दुर्योधन के पास जाओ, और दुर्योधन ने बोला था तुम्हारी सहायता करेगा, दुर्योधन से वो 5 बाण लेके आओ। देखिए, अर्जुन ने मित्रता का सिद्धांत अपनाया,
तो कृष्ण ने प्रसाद बरसाया, कृपा बरसाई, और समय समय पे अर्जुन को आइडिया दिया कैसे इस युद्ध को जीता जा सकता है। जिंदगी एक युद्ध के समान है, एक संघर्ष के समान है, और इस संघर्ष को अगर जीतना हो, इस युद्ध को जीतना हो, तो हृदय में दूसरे प्राणियों के प्रति मित्रता रखनी पड़ती है, तभी आप कृष्ण कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने एक बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है, देखिए, जो भक्त अभी परिचय दे रहे थे तो परिचय में कुछ कविता के माध्यम से परिचय दे रहे थे। बड़ा सुंदर उन्होंने 2 वाक्य बोले, 2-4 वाक्य। ऐसे एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। वो भक्त लिखते हैं, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो, मेरे सर का ताज, मेरी आंखों का दुलारा। एक सुंदर भजन है ऐसे। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, दिल में बसालूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए सांझ सवेरा। तो बता रहे हैं, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो। भगवान को इतने लोग प्यारे हैं, उन्हें अपना प्यारा बनाना सीखिए, उनसे मित्रता करना सीखिए, और जिस हद तक उस मित्रता को प्राप्त कर सकते हैं, उस हद तक हम भगवान को अपने हृदय में बसा सकते हैं। दिल में बसालूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बहुत खुश, दक्ष प्रजापति बहुत खुश, मेरी दूसरी पुत्री जो है वो समाज में मित्रता देगी, मैत्री देगी, और उस मैत्री के आधार पे जीवन में प्रसाद आएगा। पहली पुत्री का नाम क्या था? श्रद्धा। श्रद्धा के पुत्र का नाम क्या था? शुभ। दूसरी पुत्री थी मैत्री। मैत्री के पुत्र का नाम था क्या था? वेरी गुड, यहां से आवाज नहीं आई, क्या था? प्रसाद। तीसरी पुत्री का नाम था तुष्टि। तुष्टि यानी संतुष्टि, सैटिस्फाइड। मनः प्रसादात् सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह। बोले मन का सबसे बड़ा तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या क्या है? संतुष्ट रहना। एक साधु एक राजा के पास पहुंच गए, मालूम चला कि ये राजा बहुत दान दे रहा है। राजा ने बोला, जो चाहिए ले लो, जो आपको चाहिए ले लो। वो साधु ने एक कटोरा सामने कर दिया, बोले इस कटोरे को सोने के सिक्कों से भर दो। राजा ने बोला, बस इतने से सोने के सिक्के? मेरे पास तो इतनी बड़ी तिजोरी है, जो चाहिए ले लो। अरे आप मेरा अपमान कर रहे हैं। बोले आप भर के तो देखो। उन्होंने भरना शुरू किया, सोने के सिक्के डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। वो मटकी तो खाली की भर ही नहीं रही। जितना डालो मानो वो मटकी खा लेती है सारे सोने के सिक्के को। बड़ा अजीब लगा, ये चक्कर क्या है? मैं इतना डाल रहा हूं, अरे करते 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 सारी की सारी तिजोरी खाली कर दी। बाजू वाले पड़ोसी के महल से वहां से भी ले आए, वहां से भी ले आए, इधर से ले आए, उधर से ले आए। फाइनली वो राजा कंगाल हो गए, सड़क पे आ गए, लेकिन वो जो मटका था वो भरने का नाम ही नहीं लिया। राजा ने फाइनली साधु से पूछा, अरे ये मटका क्या है, किस वस्तु का बना है?
साधु ने बोला ये मटका बना है मनुष्य की खोपड़ी का। बोले मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है, उसके अंदर इतनी इच्छाएं जन्म लेती हैं, इतनी इच्छाएं जन्म लेती हैं, अब जितना सप्लाई करो वो खोपड़ी संतुष्ट नहीं होती। मैं देखता हूं हमारे मंदिर में धनी से धनी व्यक्ति आते हैं और गरीब से गरीब व्यक्ति आते हैं, और दोनों को मार्गदर्शन करने का मौका मिला तो मैं देखा दोनों के जीवन में उतनी ही समस्या है। बड़ा अजीब लगा। एक दिन मेरे को सोमवार को जो व्यक्ति आया वो अत्यधिक धनी है, वो अपने जीवन की समस्या लेके आया, उसके घर में क्लेश है, ये समस्या है, वो समस्या है। और अगले दिन आया वो बेचारा, उसकी ढंग से कमाई हार्डली कुछ, गरीब आदमी है बिल्कुल, उसकी अपनी समस्या है। मैं सोच रहा ये व्यक्ति सोच रहा है धन कमा के सुखी होगा, लेकिन कल जो आया था वो तो अत्यधिक धनी था। तो इसका मतलब अपनी इच्छाएं पूर्ण करके, धन कमा के, भौतिक उपलब्धियां करके, समृद्धि प्राप्त करके व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मनुष्य की खोपड़ी सोचती है भौतिक उपलब्धियां करके हम सुखी हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल रॉन्ग इक्वेशन है। इसके लिए बहुत सुंदर, देखिए यहां बात आ रही है, पुत्री का नाम था तुष्टि, और तुष्टि ने जिस संतान को जन्म दिया, बोले उस संतान का नाम होगा मुदा। मुदा यानी अत्यधिक आनंद, अत्यधिक आनंद। वो आनंद जिसमें व्यक्ति नाचता है, झूमता है, गाता है, कूदता है, हंसता है, लोटपोट हो जाता है, कभी कभी खुशी के मारे रोने लगता है। तुष्टि से वो आनंद आता है जिसे बोलते हैं मुदा। रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, शबरी, माता शबरी का। अत्यधिक बूढ़ी महिला थी, मतलब शरीर से बूढ़ी हो गई थी, शरीर सूख गया था, तपस्वी महिला थी, कोई शरीर में अत्यधिक सुंदरता नहीं थी। एक तरफ शबरी है और एक तरफ रावण। अगर आप रावण का जीवन देखेंगे तो रावण के जीवन में उसके पास किस चीज की कमी थी? सोने की लंका थी, सोने की लंका। हद होती है, किसके घर में एक दीवार भी सोने की है? हाथ ऊपर कीजिए। है कोई इस कांजूर मार्ग की नगरी में जिसके घर में एक दीवार सोने की है? अगर होगी भी तो आप बताएंगे नहीं, मालूम है रेड पड़ जाएगी। बोलेंगे नहीं नहीं बताएंगे नहीं, अगर सोने की दीवार है तो छुपा के रखेंगे। सोने की दीवार नहीं है, उसकी तो पूरी लंका सोने की थी। हद हो गई, इतना धन, इतना धन। लेकिन वो रावण अंतिम क्षण तक संतुष्ट नहीं था। और एक तरफ ये जंगल में महिला रह रही थी शबरी, काफी बूढ़ी हो गई थी, और बोलते हैं 13 वर्षों से जंगल में अकेली रह रही थी। 13 वर्षों से एलोन। अकेलापन कितना खाता है, और बुढ़ापे में तो और भी तकलीफ देता है अकेलापन। अकेली महिला रह रही है, उनके गुरुजी उनको छोड़ के कहीं वर्षों पहले चले गए थे। लेकिन बोलते हैं जिस दिन राम शबरी की कुटिया में प्रवेश किए, जब राम वन के मार्ग से आ रहे थे, रोते रोते आ रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी का अपहरण हो गया था। बहुत दुखी थे राम। और इतना दुखी होने पर भी बावजूद जैसे ही वो शबरी की कुटिया में प्रवेश किए, बोलते हैं राम के चेहरे पे ऐसी चमक आ गई, ऐसे प्रसन्न चित्त हो गए, मानो उनके ऊपर शबरी का रंग चढ़ गया। लक्ष्मण छोटे भाई ये सब नोट कर रहे थे, तो देख रहे थे और बोल रहे हैं क्या बात है, क्या अद्भुत बात है। अभी तो रो रहे थे, अरे मेरी पत्नी कहां गई, सीता कहां गई, कोई ढूंढो सीता को, कोई ढूंढो। इतना रो रहे थे, उनको मैं पकड़ पकड़ के लाया हूं यहां तक। और शबरी की कुटिया में प्रवेश करते ही क्या जादू हुआ राम के ऊपर, क्या प्रभाव है शबरी की शक्ति का। कुछ तो है इस महिला में जादू।
ये लक्ष्मण ने नोट किया। ऐसी चमक, ऐसी संतुष्टि, मानो शबरी का रोम रोम नाच रहा था, रोम रोम गा रहा था। रोम रोम में, एक एक रोम रोम से प्रसन्नता झलक रही थी। मतलब एक होता है व्यक्ति नाचना, यहां बोल रहे हैं रोम रोम नाचना, नेचुरल। 13 साल से उनके गुरुजी ने उनको बोला था, आप यहां बैठिए, राम आएंगे। आप रोज प्रतिदिन फल फूल, ताजा फल फूल लेके पूरी कुटिया को सजाइए, तैयार करिए, किसी भी दिन राम आएंगे। किसी भी दिन। और बात फिर से श्रद्धा की आती है। शबरी ने गुरु के शब्दों पे श्रद्धा रखी। शबरी ने गुरु के शब्दों पे श्रद्धा रखी और अपना जीवन समर्पण किया उस सेवा के लिए। जैसे गुरु ने बोला था वैसे के वैसे जीवन व्यतीत किया। मैं बोल रहा हूं, आज मुंबई नगरी में धन की कमी नहीं है। आज यहां कमी है तो किस धन की कमी है? श्रद्धा के धन की कमी है। मुंबई हो या कोई भी नगरी हो, इस पृथ्वी पे श्रद्धा धन की कमी है। शबरी को इतना आनंद, झूम रही है। 13 साल हर दिन ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा कुटिया को सजाया, ऐसे फल लेके आई, ऐसे फूल लेके आई, जैसे राम आज आने वाले हैं। संतुष्ट, सेवा में संतुष्ट। इनफैक्ट राम आए या नहीं आए वो बात की बात है, केवल ये विचार उनको प्रतिदिन संतुष्टि दे रहा था कि राम आएंगे। दक्ष प्रजापति की तीसरी पुत्री का नाम क्या था? तुष्टि। और जो व्यक्ति संतुष्ट होता है ना, जो कार्य उसको दिया गया है आज की परिस्थिति में, वर्तमान में, ये नहीं सोचता अतीत में क्या हुआ, ये नहीं सोचता भविष्य में क्या होगा, बस आज हम आनंद में हैं। आज जो कार्य कर रहे हैं उसका आनंद लो। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को क्या रोना, आज है ना कल आएगा। शबरी तो आनंद में, खूब आनंद में। एक बहुत प्रसिद्ध भजन है शबरी के नाम से, जिसमें उनके भाव बताए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, बोलिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। देखो है ना, दिवाली का समय आ रहा है तो हम गा रहे हैं। दिवाली तो अभी 10 दिन ही दूर है, 1 हफ्ता दूर है। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। राम, देखिए आप सब जो कथा का आनंद ले रहे हैं, सच में ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान लगाइए कि राम आ रहे हैं और आप ये सब सेवा दे रहे हैं। आंखें बंद करिए और खोलना मत जब तक हम ना बोले। वो वानरों की तरह मत करना। और जो जो शब्द हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी।
राम झूलेंगे तो पालनी झूलाऊंगी। मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। ओ मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। अभी राम आए हैं तो कुछ खिलाऊंगी भी तो सही। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखो ना, राम भक्ति इतनी सुंदर है, केवल सोच के राम आएंगे। शबरी नाच रही है, अभी सुनिए कैसे नाच रही है। बोलती है, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। संग सीता जी को प्रभु श्री राम लाएंगे, राम आएंगे। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, जिनकी आंखें बंद है आंखें खोल लीजिए। शायद आप लोगों ने खोल ही ली होंगी अभी तक आंखें। तो देखिए, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। ये सोच सोच के कि राम आएंगे, हर क्षण वो शबरी नाच रही है। और एक रावण है सोने की लंका में बैठा हुआ, हर क्षण द्वेष की आग में जल रहा है, हर क्षण लालच की आग में जल रहा है, हर क्षण वासनाओं में जल रहा है, हर क्षण अहंकार में जल रहा है, हर क्षण अपने मन के दोषों में भस्म हो रहा है, इतने ऐश्वर्यों के होते हुए भी, क्योंकि उसने संतुष्ट रहना नहीं सीखा है। अगर सच में हम भक्त हैं और रामायण पे श्रद्धा रखते हैं, कृष्ण पे श्रद्धा रखते हैं, तो मालूम होना चाहिए कि कृष्ण के प्रसंग क्या कहते हैं। शबरी एक महिला संतुष्ट है, इतनी संतुष्ट है, गरीबी में रहती है, वन में रहती है, अकेली है, लेकिन पल पल में गुरु जी की दी हुई सेवा पे ध्यान लगा रही है। और इसलिए बोल रही है, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मतलब शबरी इतनी खुश थी, इतनी संतुष्ट थी, इतनी संतुष्ट थी, बोले राम जी को अपनी कुटिया के कोने में एक एक जगह पे लेके जाके बता रही है, मेरे गुरु की महिमा क्या है, मेरे गुरु के शिष्यों की महिमा क्या है। इस प्रकार से मेरे गुरु जी ने ये काम किया, मेरे गुरु के शिष्यों ने ये किया, ये किया, ये किया।
इतनी खुश हो रही है दूसरे भक्त की प्रशंसा करते हुए। इसमें है शबरी की संतुष्टि, और संतुष्टि से है मुदा, मुदा यानी अत्यधिक आनंद। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। शबरी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तन झूमेगा, संतुष्ट रहना सीखो। दक्ष प्रजापति की तीसरी बेटी का जन्म हुआ, समाज को बोल दिया इसका नाम रखो तुष्टि, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं जो तुष्ट है, संतुष्ट है, उसके जीवन में ही सच्चा सुख है। एक और पुत्री का नाम बताऊंगा। बच्चे लोग बहुत उतावले हैं, उनको शायद कुछ आपके समक्ष कुछ नृत्य या नाटिका प्रस्तुत करना है। तो जहां एक तरफ तुष्टि है, तुष्टि से मुदा है, अत्यधिक आनंद है, दूसरी तरफ उन्नति। एक बेटी का नाम हुआ उन्नति। क्या नाम हुआ? और बोले इसका जो संतान जन्मेगा उसका नाम होगा दर्प, उसका नाम होगा दर्प। बड़ी अद्भुत बात है, दर्प यानी घमंड। दक्ष प्रजापति बोल दिए कि जब उन्नति होती है जीवन में, जब भी व्यक्ति किसी भी तरीके से प्रगति करता है, चाहे वो भौतिक प्रगति करे या धर्म के क्षेत्र में प्रगति करे, साथ में एक संकट बना रहता है घमंड आने का। और क्योंकि हमेशा घमंड आता है, इसलिए व्यक्ति उन्नति प्राप्त करने के बाद भी वो उन्नति खो बैठता है। रावण अत्यंत अत्याचारी बन गया। अत्यंत अत्याचारी क्यों बन गया? पहले तो एक समय पे रावण बहुत विनम्र था, क्योंकि वो व्यक्ति ने बहुत तपस्या की थी, और तपस्या से व्यक्ति विनम्र बनता है। लेकिन जैसे ही राजगद्दी पे बैठा, सिंहासन पे बैठा, वो अत्यंत क्रूर, अत्यंत क्रोधित, अत्यंत दंभ व्यक्ति बन गया, और बिना किसी मतलब पे लोगों पे हिंसा करने लगा, अत्याचार करने लगा। दर्प। रावण में लोग भी पूछते थे, अरे इतना अच्छा था, क्या हो गया इसको? इसलिए दक्ष प्रजापति ने बोला मेरी एक पुत्री है उन्नति, लेकिन उन्नति के साथ जो दूसरी पुत्री है उसका नाम होगा ह्री। ह्री मतलब सौम्य, सभ्य, विनम्रता। बोले जब भी उन्नति होती है, उन्नति के साथ विनम्रता होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति प्रामाणिक भक्त, प्रामाणिक सभ्य व्यक्ति कहलाएगा। अगर घमंड, अगर उन्नति के साथ विनम्रता रहेगी। देखिए इस जगत में अत्यधिक लोग उन्नति के पीछे भागते हैं। हमारे प्रभुपाद जी, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। आप सब सुनिए इस बारे में, उन्नति के बारे में। बोले इस जगत में आप जितनी भी उन्नति करो, वो उन्नति एक शून्य के समान है। अगर आपने बहुत धन कमा लिया, शून्य। अगर आपने बहुत विद्या प्राप्त कर ली, शून्य। अगर आपने बहुत नाम प्रसिद्धि कमा ली, प्रतिभा कमा ली, शून्य। एक और शून्य। बोले आपके पास एक शून्य हो, दो शून्य हो, तीन शून्य हो, चार हो, 10 शून्य हो, 15 शून्य हो, सब मिलके शून्य ही होंगे। लेकिन उन शून्य से पहले अगर आप एक लगा दो, तो सभी शून्यों का महत्व बढ़ जाता है। हमारे गुरु महाराज इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी ने हम सबको समझाया है कि जीवन में जितनी उन्नति प्राप्त करनी है करो, अच्छे से करो, लेकिन उस उन्नति के साथ अपने जीवन में श्री कृष्ण को जोड़ लीजिए। श्री कृष्ण के पवित्र नामों को जोड़ लीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ लीजिए। अगर आपके जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है, कृष्ण सेवा नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है, तो जीवन में जितनी भी उपलब्धियां करो सब शून्य के समान है। लेकिन अगर आपने कृष्ण भक्ति जोड़ ली, अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र जोड़ लिया, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों में श्रद्धा जोड़ ली, तो जितने ज्यादा शून्य उतना अच्छा हो जाता है।
लेकिन पहले वो एक होना जरूरी है। पहले वो एक होना जरूरी है। और यही बात श्रील प्रभुपाद जी विदेश गए। देखिए कितना प्रभुपाद जी को कॉन्फिडेंस था। श्रील प्रभुपाद जी विदेश गए, अकेले गए। उन दिनों में जब विदेश में लोगों ने कृष्ण का नाम नहीं सुना था। आज तो आप फेसबुक खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, जगह जगह पे आप देख सकते हैं कैसे लोग कृष्ण भक्ति में नृत्य कर रहे हैं। उस समय किसी को कृष्ण का नाम मालूम नहीं था। और प्रभुपाद जी वहां पे जाने के बाद ऐसे कुछ लोगों को साथ में लिया जो बिल्कुल अनट्रेन्ड व्यक्ति थे। कोई उनका प्रशिक्षण नहीं, ट्रेनिंग नहीं, सभ्य समाज नहीं, कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं। और ऐसे कुछ गिने चुने को लोगों को लेके पूरे विश्व में 108 मंदिर स्थापित कर दिए। अनट्रेन्ड लोग, कोई उनका संस्कृत में ट्रेनिंग नहीं हुआ, कोई उनका वैदिक संस्कृति में ट्रेनिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जब भी आप ये देखते हैं, आपको रामायण का प्रसंग याद आना चाहिए। जब राम जी को रावण की लंका पे विजय प्राप्त करनी थी, तो राम जी ने साथ में वानरों को लिया। रावण की लंका में ऐसे ऐसे लोग थे, अच्छे से ट्रेंड लोग थे, बहुत अच्छे से उनको अस्त्र शस्त्र सब विद्या मालूम थी। इस तरफ रावण की लंका में ऐसे ऐसे लोग हैं, और उस तरफ राम जी अपने साथ वानरों को ले, जिनका कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। लेकिन पता है इन वानरों के पास सबसे बड़ा धन क्या था? इनका आत्मविश्वास, इनका कॉन्फिडेंस, अत्यधिक कॉन्फिडेंस। ये आपको मैं लास्ट बात बताऊंगा इस कथा की, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप कृष्ण से जुड़ गए, कृष्ण के नाम से जुड़ गए, हरि नाम से जुड़ गए, जीवन में आप अत्यधिक आत्मविश्वास, अपनी जो आपकी एबिलिटीज हैं, आपका जो भी, उससे कहीं कहीं ज्यादा आत्मविश्वास जीवन में धारण कर लेंगे। और ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो आप कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। आपको एक प्रसंग बोलता हूं। लंका में एक बार एक वानर चला गया युद्ध करने के लिए लंका के सैनिकों से, और लंका में बड़े बड़े सैनिक, और ये जो वानर गया बिल्कुल कांगड़ी पहलवान। पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, कांगड़ी पहलवान क्या होता है? शरीर सूखा हुआ, हड्डियां दिख रही थी उसकी। वहां पे गया, कुछ उछल कूद के आ गया, वापस आके बोला मैंने मार दिया, मार दिया, मार दिया। किसको मार दिया? सब तूने मार दिया? किसको मारा? बोले हाँ, मैंने हाथ भी काट दिए, टांग भी काट दी, दोनों टांगे काट दी, दोनों हाथ काट दिए, दोनों बाजुएं काट दी, दोनों भुजाएं कट गई। अरे देख के आओ, दोनों भुजाएं कटी हुई हैं, दोनों टांग कटे हुए हैं। सब सोच रहे हैं ये मर गया, इसको ना तो अस्त्र शस्त्र आते हैं, ना तो शरीर में बल है, क्या करके आया ये? फिर उसमें से एक वानर ने पूछा, अरे तूने भुजाएं काट दी, पांव काट दिए, तूने सर क्यों नहीं काटा? वो बोला नहीं, वो मेरे काटने से पहले ही किसी ने सर काट दिया। कहने का मतलब वो पहले ही मरा हुआ था, लेकिन इसको इतना था कि मेरे को राम की सेवा में कुछ करना है, ऐसा काटना है, वैसा करके आ गया। एक बार कुंभकर्ण सुग्रीव को उठा के ले गया। सुग्रीव कंधे पे और कुंभकर्ण जा रहे हैं, और सुग्रीव की हिम्मत देखिए। कुंभकर्ण इतना बड़ा शरीर और सुग्रीव कंधे पे बैठे हैं, और सुग्रीव कुंभकर्ण का कान काट के छलांग मार के भाग के आ गया। ऐसा कॉन्फिडेंस। एक दिन सुग्रीव गए, रावण की लंका में गए, रावण की छत पे बैठे, और रावण जहां बैठा था पता नहीं श्रृंगार कर रहा था, क्या कर रहा था। सुग्रीव ऊपर से उसके, कोई बोलता है थूक के आए, कोई बोलता है पेशाब करके आ गए उसके सर पे। ऐसा कॉन्फिडेंस कहां से आया? कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई शस्त्र विद्या नहीं, कोई अस्त्र विद्या नहीं, इतना शारीरिक बल भी नहीं है, वानर है। और उधर से वो लंका के लोग ऐसे ऐसे अस्त्र छोड़ रहे थे, और यहाँ पे ये कोई लकड़ी मिली तो लकड़ी फेंक दी, पत्थर मिला तो पत्थर फेंक दिया। इनके पास तो यही था। कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्योंकि इन्होंने अपने लीडर हनुमान जी को देखा था। हनुमान जी का कॉन्फिडेंस कहां से आता? एक बार इन्होंने हनुमान जी से पूछा, हम लोग इतना रास्ता तय किए, हम थक गए, इतनी गर्मी है, इतना समस्या है, पानी नहीं पिया, फल नहीं मिला, इतनी थकावट हो गई, आपको शक्ति कहां से आती है? हनुमान जी बोले, याद है हम सब राम जी से मिलने के लिए गए थे, जब हम सीता जी को ढूंढने निकले थे, सब राम जी से मिलने गए थे।
जब राम जी से मिलने गए थे उस समय हम सबने राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने सबको कुछ ना कुछ उपहार दिया। जब मैं राम जी के चरणों में झुका, राम जी ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रखे, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब दोनों हाथ उनके मेरे सर पे थे, मैंने उस क्षण को, उस शक्ति को, उस आशीर्वाद को अपने रोम रोम में बसा लिया। और जब से वो आश्रय मिला है मेरे को, ये जितना कठिन रास्ता हमने तय किया है, इसमें कितनी कठिनाई आई है, कितनी समस्याएं आई हैं, लेकिन मुझे हर क्षण में ऐसा लगता है कि मेरा सर तो राम जी के दोनों हाथों के नीचे आश्रित है। और मुझे इतना आश्रय अनुभव होता है, इस जगत की कोई कठिनाई, कोई संघर्ष मुझे प्रभावित नहीं करता। हम लोग को वही हाथों का स्पर्श कैसे मिलेगा, वही आशीर्वाद, वही शक्ति कैसे मिलेगी? देखिए, आप यहां आए हैं, आप कथा में आएंगे, कोई भी प्रामाणिक कथा का आपको ये नहीं बोलेगा कि कृष्ण भक्ति में आने के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वो ये सिखाएंगे कि समस्याओं के बीच में रहते हुए, परेशानियों के बीच में रहते हुए, पीड़ाओं के बीच में रहते हुए किस प्रकार से हमेशा कृष्ण और बलराम के आश्रय में रहा जाए और जीवन में अत्यंत सुरक्षित अनुभव किया जाए, यह सिखाया जाएगा आपको। तो जब हम ऐसी कथाओं में बैठते हैं, इस प्रकार से इतने मात्रा में लोग आए हैं, इतने सारे भक्त आए हैं, उत्सव में आए हैं, आज आए हैं, कल आएंगे, कुछ लोग कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, ये कुछ क्षण आपको इतने आनंद से, इन क्षणों का आनंद लेना चाहिए। एक एक क्षण को अपने चित्त में, अपनी चेतना में, अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने रोम रोम में ऐसे बसा लेना चाहिए। मैंने बोला ना, मन में बसालू तेरी आरती उतारू, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले हर सांस में स्मरण होना चाहिए। ये एक एक क्षण को अपनी चेतना में, अपने मन में, अपने बुद्धि में ऐसा धारण कर लो, जब ये सब शब्द, ये हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि, ये कीर्तन की ध्वनि, ये भगवान के दर्शन आपके मन में बस जाएंगे ना, आपको बिल्कुल वैसा अनुभव होगा जैसे हनुमान जी को हुआ। जीवन में अनेक संकट आएंगे, अनेक परेशानियां आएंगी, अनेक उतावला करने वाली परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपको लगेगा राम जी के दोनों हाथ हमेशा आपके सर पर। आइए 2 मिनट इस ध्वनि का अनुभव करते हैं। हम चाहेंगे आप सब मेरे साथ एक स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए। आप सब सीधा बैठ जाइए। बिल्कुल, आप इस उत्सव में और कुछ करके जाएं या ना जाएं, इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने हृदय में ले लीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा धन है। श्रद्धा रखेंगे तो क्या मिलेगा? शुभ। मैत्री रखेंगे तो क्या मिलेगा? प्रसाद। तुष्टि रखेंगे तो क्या मिलेगा? मुदा। और उन्नति के साथ अगर विनम्रता रखेंगे तो भगवान कृष्ण मिलेंगे। आइए सब सीधे हो जाइए और मेरे साथ हम लोग 11 बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। सब बोलिए मेरे साथ एक स्वर में, सबको जोर से बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक आखिरी बार जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम जय हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की, श्रीला प्रभुपाद की, सभी एकत्रित भक्तों की हरि बोल।